परीक्षा पुनरीक्षण के लिए यहाँ संकलित नोट्स दिए गए हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ और अवधारणाएं। अनारता परंपरा मृद्भांड पहली बार कहाँ रिपोर्ट की गई? सुरकोटडा। अनारता परंपरा मृद्भांड क्या है? चालकोलिथिक संस्कृति। अनारता परंपरा का काल 3950 बीसीई से 1900 बीसीई। अनारता मृद्भांड कहाँ पाया गया? असत्य। किस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं? कॉपर युग। ताम्रपाषाण युग की परिभाषा मानव द्वारा पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ उपयोग। पहले चित्रित मिट्टी के बर्तन के अवशेष कब मिले? ताम्रपाषाण युग। खाद्य अनाज की खेती कब शुरू हुई? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग की विशेषता व्यवस्थित कृषि, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन का पहला उपयोग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रिकोणीय विभाजन किसने किया? थॉमसन। महत्वपूर्ण खोजें और साक्ष्य। मेसोलिथिक काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़ और बागोर। भारत में पशुपालन और कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़। पशुपालन कब शुरू हुआ? मेसोलिथिक युग। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से? लहुरादेवा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से? विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज जौ। भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से? नर्मदा घाटी। मानव खोपड़ी के जीवाश्म कहाँ से? नर्मदा घाटी। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़। बड़े पत्थर के स्मारकों की पहचान कैसे? मृतकों के दफन का स्थान। महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण युग में शवों को कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। दक्षिण भारत में दफन दिशा पूर्व से पश्चिम। पूर्वी भारत में दफन प्रथा आंशिक दफन। मानव दफन में कुत्तों को कहाँ दफनाया जाता था? बुर्जहों। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा। 4 मानव कंकाल एक साथ कहाँ से? सराय नाहर राय। मध्य पाषाण युग के किस स्थल से हड्डी के बने आभूषण? महदहा। भारत में लौह धातु के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से? अतरंजीखेड़ा। लौह उपकरणों का काल प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व। गेरू रंग के मृद्भांड का नामकरण कहाँ? हस्तिनापुर। प्रमुख स्थल और उनके विशिष्ट तथ्य। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ? भीमबेटका। भारत की किस शैल गुफा से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। भीमबेटका में सबसे पुराने चित्र लगभग 12,000 वर्ष पूर्व। भीमबेटका में चित्रों का रंग लाल और सफेद। मेहरगढ़ में क्या उगाया जाता था? जौ और गेहूं। मेहरगढ़ में क्या पाला जाता था? भेड़ और बकरी। गर्त निवास के अवशेष नवपाषाण युग में कहाँ से? बुर्जहोम और गुफकरा। लखुडियार में मानव आकृतियां किस काल की? पाषाण युग। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू के अन्य समान स्थल उतनूर, कोडेकल, कुपगल्लू। विंध्य क्षेत्र की किस शैल संरचना से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया? नवदाटोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। दधेरी किस पर्वतीय हड़प्पा स्थल है? पंजाब। पुरातात्विक स्थल संगोल कहाँ स्थित है? पंजाब। महत्वपूर्ण व्यक्ति। भारत में पहले पुरातात्विक उपकरण के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? भूविज्ञानी। भारत का पहला पुरापाषाणकालीन पत्थर उपकरण किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट। दक्षिण भारतीय भूविज्ञान के जनक, भारतीय प्रागैतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया। भौगोलिक और कालानुक्रमिक जानकारी। मेसोलिथिक स्थलों का भौगोलिक क्रम महाधा, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर। मध्य सोन घाटी के चतुर्धातुक अवसादों का कालानुक्रमिक क्रम सिहावल, पटपारा, बागोर, खेतौनी।
विंध्य के पाषाण युग के लोग गंगा घाटी में क्यों चले गए? जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क चरण। स्थान और संबंधित नदी का सही मिलान। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी। स्थान और विशेषता का सही मिलान। उदयगिरी उत्खनित चट्टानों से तराशी गई मूर्तियां और खंभे। भीमबेटका पुरापाषाणकालीन शैलचित्र। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थस्थल।